5 तारीख होगी, आने वाली 5 तारीख अगला महीना 5 सितंबर मुजफ्फरनगर में संयुक्त मोर्चे की पंचायत रखी गई है। उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, वो एक आंदोलन की शुरुआत होगी। वहां से आगे की रणनीति वहां पे तय होगी। अगर ये आंदोलन मजबूती से नहीं लड़ा गया तो जमीन नहीं बचनी। जमीन यहां पे आपने देखी कि सड़कों के लिए जमीन अधिग्रहण होती है, आपने देखी कॉलोनियों के लिए होती है, लेकिन गुजरात के अंदर जमीन खेती के लिए अधिग्रहण होती है। 60 गांव की जमीन जहां पे आम की खेती होती है वो रिलायंस कंपनी को दी गई। 60 गांव की जमीन अधिग्रहण करके कोई बोलने वाला नहीं है गुजरात के अंदर। गुजरात में कोई आंदोलन नहीं है, वो एक अकेली पुलिस स्टेट है, उसको पुलिस चलाती है वहां पे। सब वहां पे कुछ कानून खतरनाक हैं, उनकी सारे तथ्यों की जानकारी कर रहे हैं। ऑथेंटिक रिपोर्ट हमारे पास में आ जाएगी। उसमें यह भी है कि मृतक आश्रित में अगर किसी का बाप मर गया, विरासत तांबे में उसके बच्चों को जमीन जाएगी तो स्टाम्प लगते हैं। ये पूरी रिपोर्ट एक बार हम मंगवा लें उसके कि क्या क्या कितना लगता है, क्या लगता है। लेकिन वहां के गुजरात के लोगों ने पता कि पूरा स्टाम्प लगता है जैसे जमीन खरीदती। तो कैसे किसान जिंदा रहेगा? वहां पे ये भी पता चला है कि एक किसान ने अगर जमीन यहाँ पे बेची तो 6 किलोमीटर के क्षेत्र में ही किसान जमीन खरीद सकता है, उसके बाहर वो जमीन नहीं खरीद सकता। अगर ये गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू होगा तो क्या होगा इस किसान का? ये धीरे धीरे आपकी जमीन ले जाएगी। किसान अपनी जमीन कर्जे के ताले दब कर छोड़ देगा। तो हमको भाव चाहिए, कर्जा नहीं, भाव चाहिए। ये आंदोलन का हिस्सा रहेगा। आपको लड़ाई मजबूती से लड़नी पड़ेगी। जो लोग यहाँ पे हैं, अगर हमने कर्नाटक में जाकर कहा कि कर्नाटक में ट्रैक्टर लेके आप आना, ट्रैक्टर में बैठ के आप आना, तो मुकदमे दर्ज हुए। कहा कि ट्रैक्टर का नाम क्यों ले दिया? और ट्रैक्टर इनको ऐसा दिखता है कि ट्रैक्टर का किस चीज का नाम ले दिया? बगैर ट्रैक्टर के खेती होती है? बगैर ट्रैक्टर के कोई आंदोलन होता है? उस पर मुकदमे। हमने लखनऊ में गए, ये कहा कि आंदोलन होगा, आलू का किसान पूरा बर्बाद है देश उत्तर प्रदेश में, बाजरे का किसान बर्बाद है, गेहूं मूंग मोट का किसान बर्बाद है, पूरे दालों का किसान बर्बाद है, धान गन्ना इनका सबका बर्बाद है किसान। कहा कि लखनऊ में आंदोलन नहीं होगा, राजधानी है लखनऊ, आंदोलन कहां करेंगे? आंदोलन लखनऊ में भी होगा अगर किसानों की समस्या का समाधान स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी तो आंदोलन उसी प्रदेश की राजधानी में भी होगा। वहां का किसान बैठा हुआ है तैयार पूरा। जो किसान दिल्ली नहीं आ सकता वो किसान वहां पे आंदोलन करेगा। इस आंदोलन की खासियत यह है कि बागपत का एक किसान वो अपने गांव के खेत में बैठा आंदोलन करने के लिए, पानी के लिए, तो सरकार वहां तक भी गई थी। सरकारें वहां तक भी गई, चुगम्मा नहर की खुदाई हो, उसमें पानी आए, उसने आंदोलन सड़क पर नहीं करा, अपने खेत में बैठा अपनी झोपड़ी बनाई और आंदोलन उसने वहां पर करा, झंडा लगा के आंदोलन करा। तो सरकार बागपत में उसके खेत पे गई। तो ये किसानों का आंदोलन है, ये मजदूरों का आंदोलन है, ये वैचारिक क्रांति है। अगर किसान अपने खेत में भी रहेगा तो ये आंदोलन वहां पे भी करेगा। 15 अगस्त आ रहा है, ये कान खोल के फिर सरकार सुन लो। 15 अगस्त पे किसान
अपने ट्रैक्टर पे झंडा लगा के अपने गांव में आएगा, अपने गांव में चलाएगा, नजदीक कस्बे में चलाएगा। तो ये 15 अगस्त में तिरंगा झंडा लगा के अपने ट्रैक्टर पे, अपनी गाड़ी पे, अपनी मोटरसाइकिल पे, किसान चाहे उसको गांव में घुमाना हो लेकिन घुमाओ। ये 15 अगस्त हमारा है, ये झंडा हमारा है, इनको कोई लगाव नहीं है इस झंडे से। ये नहीं फहराना चाहते इसको भी, इनका बस चले तो ये भगवा फहराएंगे सब जगह। ये आंदोलन जब तक कानून वापसी नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। आप बरसात के टाइम पे आए, आपका धन्यवाद। और हमने जब यहाँ पंचायत होने से पहले हमने जगह बताई थी कि पुल के नीचे करना, बहुत दिन से कह रहे कि पुल, ये आंदोलन स्थल आपके रहेंगे, ये पंचायत स्थल आपके रहेंगे। और हमेशा ये बरसात में, सर्दी में, गर्मी में टेंट लगाने की जरूरत नहीं। आज अगर ये पंचायत होती बाहर तो कितना भी टेंट लगा लेते, क्या रुक सकता था। तो इसको जरा इकसार करवा के, इसमें टाइल्स बिछवा के, बीच में कुनाड़ा दुआ के, बढ़िया फुलवाड़ी लगा के, ये आंदोलन स्थल ये हो गया, पंचायत होगी। इन पे जरा अपना लिखवा लो, रंग पुताई इस पे करवा लो अपनी। अब अपना गांव, अब अपना पिलर, यहाँ क्या कोई बांटना है, एक गांव एक पिलर ले लो, अपने पे तो कुछ ही कलाकारी करो, रंग बिरंगी कलाकारी करो, अपने गांव का नाम लिखो, अपने बुजुर्गों का नाम लिखो, यहाँ पे लिखो, वहां लिखो। इतने पिलर है, किसी की लड़ाई झगड़ा ही। तो भाई सब लोग, मेरी माताएं बहनें भी बैठी, हरियाणा की तर्ज पे इनको भी निकलना पड़ेगा। हरियाणा में पूरे के पूरे टोल थामती हैं महिलाएं, और पुलिस से सबसे पहले मुकाबला करें। रोज आंदोलन करवा दो उनसे, तो माताएं बहनों को भी आगे निकलना पड़ेगा। जो नौजवान है घर में सो रहा है उसको भी निकलना पड़ेगा। जमीन बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा। अगर इस आंदोलन को देखें तो 1 साल से ज्यादा हुआ है जब से ये कानून बन रहे हैं। पंजाब के लोग तो सड़कों पर बैठ के थे, हरियाणा के लोग भी आंदोलन कर रहे थे। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जब ब्लॉकों पर मीटिंग होती थी, तहसील पे करते थे 1 दिन के, फिर जिले में, फिर मंडल में करते थे, तो वो यही आंदोलन थे कि कानून खराब आ गए। बहुत से कानून आ रहे हैं, ये 3 नहीं और भी आएंगे। दूध का एक कानून आ रहा है, उसमें उसके साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल आ रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी किसान के पास में, किसी मजदूर के पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन उसको लेना पड़ेगा। उसके मीटर लग के रीडिंग के हिसाब से, और रीडिंग भी व्यापार करने वाले। दूध की पॉलिसी में एक और है कि आप अपना दूध डब्बे में नहीं दे सकते। आपके पड़ोसी में कोई टीचर रह रहा, आपका पशु बन रहा है, आप उसको दूध डब्बे में नहीं दे सकते। दूध जाएगा फैक्ट्री में, वहां से उसकी पैकिंग होगी और डब्बा बंद दूध या खिल्ली में दूध आएगा, वही बिक्री के लिए दूध अलाउ होगा। ये कानून आएगा, क्या बच जाएगा किसान? ये खाली किसान की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे जो युद्धवीर सिंह ने जो आपको बात बताई, ये वही है कि खाली से किसान नहीं मरेगा, इससे मजदूर भी मरेगा जो 2 पशु पाल के अपना गुजारा करता है, जो भूमिहीन किसान है, जिसके पास में एक बिस्वा भी जमीन नहीं, वे महिलाएं जिनको घर चलाने के लिए कोई साधन नहीं है,
अपना पशु पाला, किसान के खेत में काम करा, वहां से घास ले आई, 3 साल में एक अपना कटिया कटरा बेच लिया, अपना दूध बेच लिया, अपना गुजारा कर लिया, वो भी मरेंगे। ये जब भी तो काले कानून है। ये 3 कानून के बारे में आपको सब बताया गया। उसका प्रभाव ये है कि यहाँ पे मूंग की खेती होती है आपके यहाँ पे, जहाँ पे हम पंचायत कर रहे हैं, 4,500 और 5,000 रुपए क्विंटल से ज्यादा किसी की आपकी मूंग नहीं गई, अभी बेची आपने 2 महीने 1.5 महीना पहले। हमने यहाँ से कहा भी था, लेकिन जब तक बातचीत हुई सब किसानों ने अपनी मूंग बेच दी थी। हमने कहा था कि 10 ट्रैक्टर आप ले आओ, दिल्ली के नजदीक ले आओ। फिल्म सिटी में जो चैनल के लोग आपके बारे में उल्टी सीधे बयानबाजी करते हैं और प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि कहीं पे भी ले जाकर बेच सकते हो, तो हमको तो कहीं उनका ऑफिस भी लगता है, नोएडा के अंदर है, हमको कहीं पार्लियामेंट का गेट भी लगता है, वहां पे भी बड़े व्यापारी बैठे हुए, क्योंकि कानून पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं। ये बेचेगा किसान। गए जब नरेला की मंडी का हाल, यूपी सिंह ने बताया कि गेहूं का रेट 200 रुपया कम था, लेकिन यहाँ के जो किसान बैठे हुए हैं, जो रियल में यहाँ पे किसानों ने बेचा, और ये बिल्कुल सही है कि 1300 और 1400 रुपए तक गेहूं बिका। और जिस दिन ये मंडियां खत्म हो जाएगी, आप अपने यहाँ को रोड पे कुछ जरूर देखते होंगे, टोल पे आप लोग बैठे हुए हैं। बिहार का जो मजदूर हैं, जो नौजवान हैं, बिहार का हजारों बस आपके इसी रास्ते से जाती है। बिहार में आना जाना करते हैं कम से कम 20 से 25 हजार लोग हर रोज इन्हीं रास्तों से नौकरी करने के लिए। बिहार का मजदूर, जिसको हम मजदूर कहते हैं यहाँ पे, वो बिहार का किसान है, जहाँ पे 15-16 साल पहले मंडियां खत्म हो गई। हम गए बिहार में, वह मंडियां नहीं है, मंडी की जो जगह है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को गोदाम बनाने के लिए देती है। अभी आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर लिए, इसलिए यहाँ पे बचा हुआ है, अभी इसलिए यहाँ पे आपकी कुछ खरीद हो रही है कि यहाँ का किसान आंदोलन कर रहा, बिहार का किसान यहाँ पे आ नहीं सकता। अभी वो रोजी रोटी की तलाश में पंजाब, हरियाणा, बॉम्बे, दिल्ली, नोएडा, इन जगह जाते हैं जो बहुत सस्ते रेट में नौकरी करता है। ये पूरे देश का बिहार बनेगा, पूरे देश का जो किसान है ये मजदूर बनेगा। जो आपकी नौजवान पीढ़ी है वो मजदूर बनेगी, उसको मजदूरी भी नहीं मिलने की। ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। लड़ाई कितनी लंबी होगी इसका नहीं अंदाजा, लड़ाई का अंत क्या होगा उसका भी नहीं पता, लेकिन यह है कि लड़ाई छिड़ चुकी है, लड़ाई लड़ी जाएगी। लड़ाई के कमांडर जो हैं, जो हमारे 40 लोग हैं, जो जत्थेबंदी के लोग हैं, वे कोई कमजोर नहीं है। सरकार ये गलत फहमी है कि कोई कमजोर कड़ी इस संयुक्त मोर्चे में है। लड़ाई का मजा तो अभी का आएगा, जिस लड़ाई के 40 योद्धा हो, जिस लड़ाई के करीब 550 किसान संगठन पूरे देश के हों। ये कहते हैं जी तो दिल्ली के आसपास का आंदोलन है। हम गए 16 स्टेट में, हमने प्रोग्राम करे, सब जगह आंदोलन चल रहा है। जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है उस पर पूरे देश में आंदोलन होते हैं। लोग ट्रैक्टर लेके आंदोलन करते हैं। आप जो भी कहोगे उसका पूरा देश उसको फॉलो करता है।
लेकिन उनकी नजर ये है कि दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा वो आंदोलन कमजोर नहीं होना चाहिए। हमारे गोरखपुर से जो पूर्वांचल से हमारे लोग आते हैं उनके घरों पे पुलिस बैठ जाती है, जाके उनको आने नहीं देते। अगर रिजर्वेशन भी करवा लिया ट्रेन के अंदर तो कैंसिल कर देते हैं उनके पता चलते ही। वहां के और थानेदार को ये हिदायत है कि कोई भी संगठन का आदमी दिल्ली के आंदोलन में ना जा पाए। रेलवे स्टेशन से बाहर भेजे जाते हैं, छुप के लोग आपके आंदोलन में आते हैं यहाँ पे, लेकिन लोग आते हैं, उनको जुनून है, वे लोग आते हैं।